कराची में फिल्मी डकैती। वीगो डाले में सवार डाकू कैश वैन से 20 थैलों में मौजूद 30 करोड़ रुपए ले उड़े। रिजवान पार्क के करीब अमला जो है वो चाय पीने के लिए रुका। 4 मुसल्लह मुल्जिमान वैन को रिजवान पार्क के पास वहां गली के अंदर ले गए। कराची में रवा साल 2026 की सबसे बड़ी जो है वो डकैती की वारदात सामने आ चुकी है और ये एक 2 या 5 करोड़ नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात सामने आई है। और ये वारदात कराची के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पीएस थाना जोराबाद की हदूद में रिपोर्ट की गई है। ताहम इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये वारदात कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जोराबाद थाने की हदूद में वाक़ रिजवान पार्क के पास रिपोर्ट हुई है। जो इब्तिदाई तहकीकात है उसके मुताबिक ये जो मेरे अक़ब में इस वक्त आपको एक वैन नज़र आ रही है, इस वैन से ये वारदात रिपोर्ट हुई है। जबकि जो पुलिस हुक्काम बताते हैं वो ये वैन तारिक रोड से रवाना हुई थी। 20 थैलों में जो है वो 30 करोड़ रुपए की रकम लेकर ये निकली थी। ये रकम जो है वो एक निजी बैंक थाना जोराबाद की हदूद में पहुंचानी थी। रिजवान पार्क के करीब जब ये वैन पहुंची तो वहां पर अमला जो है वो चाय पीने के लिए रुका। इसी इसना में वीगो डाले में सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने दावा बोला और इस वैन को लूट लिया। जबकि जो हमारे पुलिस हुक्काम बताते हैं उसके मुताबिक अब तक की जो तफ्तीश है उसमें जो चीफ उन पर भी संगीन शक व शुबात सामने आ रहे हैं और पुलिस ने भी अब जो है उस बात की जो है वो कंफर्मेशन दे दी है और हतमी तौर पर भी ये कहा जा सकता है कि जो चीफ था ये मुलव्वस निकला है और बाकायदा इसने वहाँ पर वैन रोकने का खुद ही कहा था। इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मुल्जिमान जो है वो कैश वैन को अल्ताफ़ पकवान वाली गली में ले गए थे। क्योंकि जब भी उन्होंने ये कैश वैन पर धावा बोला तो वहाँ पर तो कुछ चंद देर के लिए जब वहाँ पर ये अमला रुका चाय पीने के लिए तो उसी असना पर जो जब वैन उन्होंने मुकम्मल तौर पर स्नैच कर ली। क्योंकि वो एक सड़क है जिस मकाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ रिजवान पार्क, वो एक मेन शारा है। वहाँ पर 2 ट्रैक चल रहे हैं। एक ट्रैफिक आने का है जो कि गुलबर्ग टाउन की जानिब जाता है, जबकि जो दूसरा ट्रैफिक है वो गुलबर्ग टाउन से वापस आकर अजीज़ाबाद की जानिब जाता है। रिजवान पार्क के पास एक पकवान है, वहाँ गली के अंदर ले गए और मुसलसल उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ वहाँ पर ये वारदात सरंजाम दी, जिसमें वो अपने वीगो डाले में वो सवार डाकू थे और कैश वैन से वो बाकायदा 20 थैले यानी कि 30 करोड़ रुपए की रकम जो है वो 20 थैलों में मौजूद थी और वो थैले अपनी दूसरी गाड़ी में मुंतकिल बड़े आराम और सब्र तहम्मुल से करते रहे। मुल्जिमान बासानी फ़रार होने में भी कामयाब हो गए और अपने डाले में वो सवार होकर निकल गए। साथ अगर हम मज़ीद आपको बताएं तो मुल्जिमान वारदात से कबल पिछली गली में अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करके पैदल वहाँ पर पहुँचे थे। पहले उन्होंने पैदल पहुँचे, सारी चीज़ों को जाँचा, उसके बाद फिर वो वहाँ पर जो है वो गाड़ी समेत पहुँचे थे। जबकि वाक़ई के हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की जानिब से भी सख्ती से नोटिस ले लिया गया है और फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। जबकि उन्होंने SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान से भी वाक़े की रिपोर्ट तलब करके तफसीली अहकाम जारी किए हैं। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी को जदीद टेक्नोलॉजी और बरूएकार लाते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। जबकि अगर हम बात कर लें इस मुकदमे के हवाले से तो कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। गुलाम मुर्तज़ा नाम बताया जाता है जो कि कंपनी का सिक्योरिटी इंचार्ज है। उसकी मुद्दत में अब ये मुकदमा जोराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। जाए वक़्वा की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं। जबकि पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मामले के हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनसे भी अब तफ्तीश की जा रही है। वहाँ पर मौजूद जो चाय खाना है जहाँ पर ये टीम चाय पीने के लिए रुकी थी, उस हवाले से भी अभी इंटेरोगेशन जारी है कि वहाँ पर ये कब रुके, कैसे रुके, सारी तफसील जो है वो हासिल की जा रही है। जुम्मे की सुबह थी और तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम था जब वहाँ से तारिक रोड के मकाम से कैश वैन निकली और तारिक रोड पर वाक़ई दफ्तर से स्टाफ 20 थैलों में रकम लेकर निकला था, जिसमें चीफ कैरियर, अकाउंटेंट और ड्राइवर और गार्ड कैश लेकर जो है वो वाटर पंप के करीब पहुंचे थे। ये मुकदमे का मितन है। जबकि जो मुद्दई मुकदमा मजीद ये बताता है कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में उस जाए हादसा पर पहुंचा था। जब ये वहाँ पर अपनी प्राइवेट गाड़ी में रिजवान पार्क उस जाए हादसा वाली जगह पर पहुंचा तो वक्त था तकरीबन 9:30 का। 9:30 बजे जब इसको इतला मिली तो वहाँ पर ये गार्ड अख्तिस ने बातचीत की, उससे मालूम करने की कोशिश की तो गार्ड ने बताया कि ड्राइवर को चीफ कैरियर ने गाड़ी से रुकवा कर सामान लेने के लिए भेजा था। यानी कि गार्ड ने बाकायदा गवाह साबित हो रहा है इसका और वो ये बताता है और गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर को सामान लेने के लिए भेजा और दूसरे सब जो बाकी गार्ड वगैरह और दूसरे अकाउंटेंट था। अब ये जो अब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन पर उसने जो बातें की, गाड़ी को पहले रुकवाया, तो यकीनी तौर पर किसी भी मुल्जिम की बड़ी आसानी से गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ये बड़े अहम शवाहिद होते हैं।
कि वहाँ से वो गाड़ी से उतरा और फिर बाकायदा उसने फ़ोन पर भी बात करने लगा। फिर चंद सेकंड के बाद डबल केबिन डाला आया और वहाँ से 4 मुल्ज़िमान बड़े खतरनाक और फ़िल्मी अंदाज में निकले, जो कि आप सीसीटीवी फुटेजेस में देख सकते हैं। 4 मुल्ज़िमान सवार थे और 3 उसमें से बाहर निकले और फिर बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो कैश वैन का अमला है उसके हाथ पैरों को बांध दिया। बांधने के बाद उनको यरगमाल बना लिया। और ये सारी कहानी कहीं भी किसी बहुत बड़ी जगह पे नहीं हुई, बल्कि मेन रोड पर मौजूद कैश वैन में हुई है। जैसे घंटे तक उसी गाड़ी में बैठे रहे, जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी के अंदर वो मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने खुद ही कोशिश की वो बाहर निकले। उन्होंने अपने हाथ पैर खुद ही खोले एक दूसरे की मदद करते हुए, और हाथ पैर खोलने के बाद उन्होंने जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, इसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से और इतने ज़बरदस्त तरीके से बंद कर दिया था कि इन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद इस दरवाजे को खोला। क्योंकि एक यकीनी तौर पर बिल्कुल बंद गाड़ी है, ये जो वैन होती है कैश वैन बिल्कुल बंद होती हैं, इसमें बड़ी मुश्किलों से जो है वो दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटी के लिए बनी है तो बड़ी जदीद तरीके से इनको बनाया जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद दरवाज़ा खोला। दरवाजे से जब वो बाहर निकले तो वहाँ पर मुल्ज़िमान भी फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि फिर वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हुक्काम और SHO थाना जोराबाद यासीन गुज्जर, जबकि SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान जय हादसा पर पहुँचे और फौरी तौर पर डॉक्टर इमरान खान ने SSP ने मुतालिका जो पुलिस अफसरान हैं, जिसमें SHO हैं, SDPOs हैं और तफ्तीशी अफसरान SIOs और हेड मोरर्स को हिदायत जारी की कि वो मुख्तलिफ CCTV फुटेजेज टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करें और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। क्राइम सीन वाले लोग हैं, क्राइम सीन की टीम है, उसने बाकायदा यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल के लिए अपनी जब कार्रवाई की तो उसकी वजह से ब्लैक हुआ। यहाँ पर देकर केमिकल्स को लगाया गया था ताकि यहाँ से उनके फिंगरप्रिंट्स को हासिल किया जा सके। गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक किया गया था, ना सिर्फ बाहर से बल्कि गाड़ी के अंदर से भी ट्रांजैक्शन हुई थी। गाड़ी के अंदर भी मौजूद फिंगरप्रिंट्स को उठाया गया था और वो भी अब लैब भेज दिए गए हैं। सारा डेटा वगैरह जो है क्राइम सीन की जानिब से, क्योंकि गाड़ी का जो इस जानिब वाला हिस्सा है वो भी आप देख सकेंगे मुकम्मल तौर पर अंदर फंके हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि गाड़ी में हवाले से अगर हम बात कर लें तो गाड़ी ये मुकम्मल एक कैश वैन है। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश को जारी रखे हुए। उम्मीद है सबकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा जल्द।